नमस्कार साथियों। तो आज है 8 जनवरी 2026। देखिए, ट्रम्प द्वारा 500% टैरिफ थ्रेट के बाद बाजार की स्थिति तो आज बहुत ही खराब था। चाहे हम निफ्टी की बात करें या हर एक इंडेक्स की बात करें, हर एक सेक्टर्स की बात करें, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो वो तो रो रहा था, सीरियसली कह रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो की मेन कॉन्टेस्ट ये नहीं है। अब 500% टैरिफ थ्रेट तो कर दिया, ऊपर से डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब जो यहाँ पे दो सवाल आ रहा है, टू क्वेश्चन। नंबर वन क्वेश्चन ये है कि जो 500% टैरिफ जो मेनली इन सब देशों के ऊपर इम्पोज होगा जो आज भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है। ऑब्वियसली बात है, भारत खरीद रहा है तो भारत की इस लिस्ट में नाम है। ठीक है, इसमें कोई कह सकते हो कि डाउट करने वाली बात नहीं है कि भारत की नाम रहेगा या नहीं रहेगा। बाकायदा नाम भी मेंशन किया है यूएस सेनेटर द्वारा, जिन्होंने ये एक्चुअली घोषित किया है। अच्छा, तो कब इफेक्ट में आएगा? क्योंकि देखिए, ऐसी बात नहीं है कि 500% ये जो टैरिफ है ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसके पहले भी कर चुके हैं, बट फर्क क्या था कि आज की डेट में डोनाल्ड ट्रम्प इस 500% टैरिफ को साइन कर चुका है, इस बिल पे साइन कर चुका है, मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब सिर्फ देरी तो सिर्फ इस बात की कि कब इफेक्ट में आएगा। सबसे पहला सवाल वो तो देखिए किसी को भी नहीं बात पता है, वो तो खुद आई थिंक कि यूएस सेनेटर या तो डोनाल्ड ट्रम्प जो डिसाइड करके वही होगा। अब जो यहाँ पे दूसरा मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल निवेशक के मन पे आ भी रहा है, इवन आना भी चाहिए, कि कौन कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पिटेगा अगर 500% टैरिफ इफेक्ट में आ गया। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 500% टैरिफ की बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा भारत के ऊपर 25% क्या रेसिप्रोकल टैरिफ भी तो ऐड होगा। और ये जो एक्स्ट्रा 25% एडिशनल टैरिफ वो बढ़ के 500 हो जाएगा। मतलब ये 25% और साथ में 500, मतलब टोटल मिला के कितना होगा? लगभग 525% टैरिफ। तो ऑब्वियसली बात है कि भारत की सामान यहाँ से जो भेजा जाएगा वो बहुत ज्यादा महंगा बिकेगा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे कंपनी में इंपैक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्ट में इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। तो आइए एक एक करके फुल लिस्ट आपके साथ में शेयर करता हूँ कि जब ये टैरिफ इफेक्ट में आ जाएगा। हाँ, अगर बीच में कुछ बदलाव हो गया वो अलग बात है, उस पर हम नहीं जाएंगे, बट अभी तक जो खबर मिल रहा है, अपडेट्स मिल रहा है, तो उस हिसाब से तो ऑब्वियसली इफेक्ट होगा ही, है ना। अभी तक तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ, अगर हो गया फ्यूचर में तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है ना। तो कौन कौन सी कंपनी इंपैक्ट पड़ सकता है, आइए पूरा लिस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है। जैसे कि सबसे पहले इन सब सेक्टर में इंपैक्ट पड़ेगा जो एक्चुअली भारत से सी फूड प्रोडक्ट, जैसे कि श्रिम्प हो गया, अलग अलग किस्म की जो मछली हो गया, टूना हो गया, ये भेजते हैं, मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए आज इसमें बहुत ज्यादा पिटाई भी हुआ है। जैसे कि एक शेयर हो गया आपका अवंती फीड, पता होगा आपको अवंती फीड की शेयर आज क्लोजिंग दिया 808 रुपए पे, लगभग 8-9% क्रैश हो गए, इतना नीचे। शुरू हुआ था फ्लैट, उसके बाद देखिए गिरते 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 कितना नीचे आ गया। सेम इस पे भी गिरावट हो सकता है आगे, मतलब एक बार इफेक्ट में आ गया तो मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गिरावट होगा। अभी तो कुछ भी नहीं है, मतलब ट्रेलर भी नहीं है, बट अगर ये डिसीजन बदल दिया, क्योंकि कुछ भी हो सकता है आज की डेट में। आपको मैं जो आपको बार बार कहता हूँ कि देखिए हम 2025-26 में ना एक ऐसे दौर पे जी रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। हो सकता है फ्यूचर में बदल दे, वो अलग बात है, बट अभी तक जो स्थिति है उस हिसाब से तो ऑब्वियसली इफेक्ट में कभी भी आ सकता है। अच्छा, एपेक्स फ्रोजन फ्रूट, ये भी सेम टू सेम आप देखिए, जो कि यहाँ पे फ्रोजन फ्रूट या सी फूड, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करता है। आज देखिए इसका भी शेयर 276 रुपये 25 पैसे पे क्लोजिंग दिया, लगभग 7.95% गिरावट के साथ। और बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर भी रहा था, तो सारे गेन खत्म हो चुका है, फिर से वापस शेयर नीचे मूव करा है, तो इसमें भी आगे गिरावट हो सकता है। ठीक है, आप लोग हो सकता है नोट कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शेयर है, लगभग 13-14 शेयर आपके साथ में शेयर करूंगा। अवंती फीड की बात करें, ये भी देखिए थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा था पिछले महीनों से, एक महीने से। अभी वापस एक दिन एक झटके में नीचे आ चुके हैं। देखिए पिछले कुछ महीनों से काफी रिकवर कर गया था, 630-40 में चलते चलते देखिए शेयर कितना रिकवर किया था पता है? ये देखिए 35% रिकवर कर गया। देखिए 35% शेयर रिकवर कर गया था, और आज एक झटके में कितना 8-9% नीचे आ चुका है। ओके, अच्छा ठीक, एक और शेयर है आपके कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी आज लगभग 3.5% गिरा है। ये बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली बात है कि जब मतलब 500-525% टैरिफ भारत के ऊपर लागू हो जाएगा तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट भारत की और गिर जाएगा। हो सकते हैं देखिए भारत सरकार यहाँ पे अच्छा काम करे कि बाकी जितने भी देश है, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज की, मतलब यूरोपियन कंट्रीज की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके, जर्मनी, इनके साथ भी बातचीत कर रहा है, मिडिल ईस्ट के साथ भी एफटीए चल रहा है, बट वो अलग बात है। यूएस इतना बड़ा मार्केट है ना, भारत के लिए बहुत वैल्यूएबल एक मार्केट आप कह सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में तो धक्का लगेगा। सो कोस्टल कॉर्पोरेशन आज लगभग 3.5% गिरा।
ये भी आप देखिए पिछले एक महीने से काफ़ी रिकवर कर रहा था। देखिए शेयर था यहाँ पे लगभग 30, वहाँ से 50% का अराउंड रिकवर कर गया था, 50-52%। अभी देखिए एक झटके में आज 3.5%। अब जब से ये मतलब इफेक्ट में आ जाएगा शेयर और ज़्यादा गिरेगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड, इसके नाम पे एक्सपोर्ट है, और शेयर देखिए आज लगभग 8% क्रैश कर गया। 8% क्रैश तो ऑब्वियसली बात है, निवेशक डर रहा है, और पिछले एक महीने से इनमें लगातार गिरावट हो रहा है। बीच में थोड़ा बहुत रिकवर करते करते शेयर 950 तक पहुंच गया था, वापस देखिए लगभग 33% शेयर गिर चुका है सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर। बहुत पहले की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको ऊपर भी नजर रखना, मतलब जब इफेक्ट में आएगा तब इसमें गिर सकता है, जिस वजह से आपको मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। अच्छा, गोकुलदास एक्सपोर्ट के बाद एक और कंपनी है वाटर बेस्ड लिमिटेड, ठीक है। आज हो सकते हैं किसके, देख सब छोटे छोटे कंपनी है, मेनली यहाँ पे कोई बहुत बड़े कंपनी नहीं है इस लिस्ट में, ठीक है। बट हो सकता है कि दो चार छोटे कंपनी आपके पोर्टफोलियो से निकल जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा रिटेल इन्वेस्टर्स की आदत होता है कि जहाँ पे सस्ता मिल रहा है ना, वैल्यूएशन कम, चलो जाते हैं कूदते हैं वहां पे, है ना। सो वाटर बेस्ड लिमिटेड आज लगभग 1.72% नीचे गिर चुका है। पिछले 6 महीने पे भी काफ़ी वॉलेटाइल, ठीक है। ये भी छोटे कंपनी है, बट लास्ट क्वार्टर कंपनी की प्रॉफिट वगैरह सब अच्छा, लॉस मेकिंग कंपनी तो जो भी है दोस्तों, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट की बात नहीं है, इम्पैक्ट जब पड़ेगा तब तो बहुत अच्छे से पिटेगा। अच्छा, एक और कंपनी आपके शरत इंडस्ट्री, ये भी सेम टू सेम आपकी एक्सपोर्ट वगैरह करता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नज़र रखना। 1.79% शेयर नीचे आ चुका है आज, और पिछले कुछ एक आध महीने पे शेयर काफ़ी रिकवर कर गया। देखिए 6 महीने की चार्ट, 37% शेयर ने यहाँ पे रिटर्न दिया है। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए आपके टेक्सटाइल सेक्टर। तो आपको पता ही होगा भारत जो है बहुत भारी मात्रा में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है यूएस पे, यूरोपियन देशों पे। तो टेक्सटाइल सेक्टर भी यहाँ पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ेगा। वर्धमान टेक्सटाइल आज लगभग 2.73% नीचे आ चुका है, जबकि इसके पहले देखिए बीच में थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा था। ये देखिए एक महीने की चार्ट में यहाँ पे रिकवर हो रहा था, वापिस 450 से गिरते गिरते आज 400 रुपये की रेंज पे आ चुका है। ये देखिए शेयर कुछ हद तक तो यहाँ पे रिकवर कर गया था, 16-17% बीच में। लेट्स से आगे क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा वेल्सपन लिविंग, ये भी आपके टेक्सटाइल कंपनी है। 125 रुपये 90 पैसे पे शेयर क्लोजिंग दिया, 2.82% गिरावट के साथ। ये भी कुछ हफ्तों से पिछले गिरावट हो रहा है, बीच में ये भी रिकवर कर रहा था। ये देखिए 109 रुपये से लगभग 36% रिकवर कर गया था, 150 तक तो शेयर आराम से पहुंच गया था, है ना। तो वेल्सपन लिविंग, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली, टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बड़ी सेक्टर है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपके केटेक्स गारमेंट, ये भी आपकी टेक्सटाइल कंपनी है, गारमेंट सेक्टर की कंपनी है। छोटे कंपनी, यहाँ पे कोई बहुत बड़े कंपनी नहीं है, ठीक है। या तो मिड कैप है, तो स्मॉल कैप है, या तो माइक्रो कैप ही है एक आध। कैटेक्स गारमेंट आज लगभग 3% गिर गया, यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, पिछले कुछ टाइम से इसमें भी गिरावट हो रहा है। ओके, तो इसको भी आप अपने रडार में ऐड करके रखना। अच्छा, एक और सेक्टर है जो कि भारत जो है ना, आपको आई थिंक पता है, बहुत लोग को पता नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑटो कंपोनेंट, मतलब ये देखिए ऑटो सेक्टर की जो पार्ट पुर्जा है, ठीक है, वो भेजता है, एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में जिन कंपनी मेनली ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट करता है, उसमें तो इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, चाहे वो सोना बीएलडब्ल्यू हो। आज देखिए 2.5% शेयर गिर गया, बीच में काफ़ी रिकवर कर गया था। ये देखिए 400 से शेयर बढ़ते बढ़ते 500 क्रॉस कर गया था, 25% की रिकवरी, आज फिर से वापस 450 पे पहुंच चुका है। मदरसन सुमी अच्छी कंपनी है, बट इसका देखिए मेन मार्केट हमारे इन भारत ही है, डोमेस्टिक मार्केट को ये टारगेट करता है, बट उसके साथ साथ बाहर भी कुछ हद तक एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। ये भी बीच में काफ़ी रिकवर कर गया था, आज देखिए थोड़ा सा वीक पड़ गया, ठीक है। तो इसको नजर रखना। अच्छा, इसके साथ साथ साथियों एक और सेक्टर वह ज्वेलरी सेक्टर। भारत जो है बहुत बड़ा ज्वेलरी एक्सपोर्टर भी है, यूएस में, यूके में, यूरोपियन देशों में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है, चाहे खास करके बड़े कंपनी, क्योंकि देखिए छोटे मोटे जो ज्वेलरी कंपनी होता है ना, वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं करता, वो मेनली दो चार ब्रांच है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में जो काम काज करते हैं। बट जो बड़े लेवल की कल्याण ज्वेलर्स हो गया, टाइटन हो गया, ये बाहर भी एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। सो जिसके कारण कल्याण ज्वेलर्स आज लगभग 2% गिर गया। जबकि लास्ट डे आपको मैं अपडेट दिया था, कंपनी की बिजनेस की अपडेट काफी बढ़िया था, है ना, 40% के ऊपर जंप हुआ था आपके रेवेन्यू के अंदर। अच्छा, पीसी ज्वेलर्स, ये भी 1.5% गिर गया, तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। शेनको गोल्ड 3.5% गिर गया है, यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट देखिए ये कुछ कंपनी दोस्तों आपके साथ मैं शेयर किया। अब देखिए क्या होता है आगे, वो तो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है, बस आपको मैं थोड़ा सा अलर्ट कर दिया कि जिस दिन से ये 500% की टैरिफ इफेक्ट में आ जाएगा, तो इन सब सेक्टर्स में काफी ज्यादा
काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, और कोई आपका क्वेरीज या कन्फ्यूजन है कमेंट करके प्लीज़ पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।